हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है। कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं सॉरी, कहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। देखिए, जहाँ पे आपको मतलब पता चल जाएगा कि एक्शन हो रहा है, राइट नाउ हो रहा है, ठीक है, या तो टेम्परेरी एक्शन के लिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे आर रीडिंग अ बुक नाउ, है ना। जैसे हिंदी में आप लोग सुने होंगे कि रहा है, रही है, ये आता है ना, चल रहा है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो काम अभी हो रहा है, आपका एक्शन अभी हो रहा है। दे आर रीडिंग बुक नाउ सॉरी ठीक है। आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड दिस वीक, ठीक है, टेम्परेरी है। इस सॉरी इस वीक में वो अपने फ्रेंड के साथ रहेगा, ठीक है। माई मम इज कुकिंग डिनर इन द किचन, ठीक है। समझ रहे हो ना कि एक्शन अभी हो रहा है ये, ठीक है। चलिए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट देखा जाता है ना, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेंस का यूज़ करेंगे। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कॉन्टीन्यूअस आप पहचानोगे कैसे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है ना। अगर आपका कोई कहीं पे एक्शन हो रहा है, ठीक है, या टेम्परेरी एक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग कॉन्टीन्यूअस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि आप कैसे यूज़ करोगे। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे यूज़ करोगे। यहाँ पे आपका कोई वो नहीं है। देखिए, हम बहुत इजी है ये। आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, क्लियर है। आई के साथ एम लगेगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, आई वी यू दे क्या मान रहे थे हम लोग, प्लूरल मान रहे थे ना, तो उसके सामने डू डज और लगा रहे थे, एस वर्ब में एस या ई एस लगा रहे थे, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन कॉन्टीन्यूअस में आई के साथ आपको कहीं भी इस तरह से अब दिख रहा है तो आई के साथ एम ही लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी लग जाएगी। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे दे रखा आई क्या है, आई के साथ एम लगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जो एक्शन हो रहा है, एक्शन आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। तो ईट क्या हुआ, एक्शन हुआ। डांस, डांसिंग, ठीक। मेक, मेकिंग, है ना। प्ले, प्लेइंग। आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं सॉरी। फिर अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, ही शी इट, ठीक है, ही शी इट आ रहा है अगर, तो उसके साथ इस लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। क्लियर है ना। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वी यू दे है, उसके साथ आर लगेगा, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। फॉर ऑल सब्जेक्ट द वर्ब्स टेक्स आईएनजी। जितने भी मतलब जो भी आप बना रहे हो उसमें आप देखिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी सब में लग रही है। क्लियर है ना। जैसे सिंपल प्रेजेंट में नहीं था, सिंपल प्रेजेंट में क्या था, वर्ब लग रहा था। अगर आपका सिंगुलर है तो इसमें एस या ई एस हम लोग ऐड करे दे रहे थे, है ना, याद आया, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई आपको झंझट नहीं है कि आपको देखना है एस लगेगा ई एस लगेगा, सिंपल है। आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, है ना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गई, और उसमें हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते। क्लियर है ना, समझ में आया। बस ये याद रखना, आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नेगेटिव्स अगर सेंटेंस बनाना है तो सिंपल है ना। नहीं अगर कहीं पे आ रहा है, नेगेटिव बनाने के लिए आई के साथ अभी मैंने बताया एम लगेगा, बस उसमें नेगेटिव के लिए नॉट लगा देते हैं। क्लियर है, नॉट लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। सिंगुलर के साथ इस लगाया था, इसके साथ नॉट लगा देंगे, वर्ब आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ आर लगता है, प्लस नॉट लग जाएगा आपका, है ना, नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगा। क्लियर है। चलिए, निगेटिव के लिए हो गया अब अगर क्वेश्चन वर्क बनाना है आपको तो देखिए क्या होगा, आई है,
ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, पहले आपका ये आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है ना। इज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा, ये इम्पॉर्टेंट है। देयर आर सेवरल स्पेलिंग रूल्स व्हाइल एडिंग आईएनजी। कुछ रूल्स होते हैं वहाँ पे हम लोग आईएनजी कहाँ पे ऐड, जैसे डू है तो डूइंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, स्टडी है तो स्टडीइंग हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर होगा ही ना आईएनजी कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं फॉर वर्ब्स एंडिंग इन ई, है ना, ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। कह रहे हैं कि अगर आपका वर्ब ई से एंड हो रहा है तो उसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दो मतलब हटा दो, ठीक है, और उसकी जगह क्या लगा दोगे, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, जैसे मेक की स्पेलिंग क्या होती है, MEKE होती है। तो आप यहाँ पे अगर आपका वर्ब ई से एंड हो रहा है, ई को ड्रॉप करो और प्लस ऐड कर दो आईएनजी, सॉरी, आईएनजी ऐड कर दीजिए। ठीक है, टेक, टेक की भी स्पेलिंग क्या होती है, TAKE होती है। ठीक है, ई को ड्रॉप करिए प्लस उसमें आईएनजी लगा दीजिए। राइट, राइट RITE होती है, ई को ड्रॉप करिए, ऐड कर दीजिए आईएनजी, राइटिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो याद रखिएगा ये स्पेलिंग नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं देखे होगे आप लोग MEKE ING, नहीं, उसके रूल्स होते हैं। आपको अगर आप ई ड्रॉप कर रहे हो तो आईएनजी लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है कि वर्ब की एंडिंग अगर आपके कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो रहा है तो डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट ऐड आईएनजी। नहीं समझ में आया ना। तो क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी आर कॉन्सोनेंट, पी क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है। आई क्या होता है, वॉवल है। यू क्या है, वॉवल है। ठीक है, ए क्या है, वॉवल है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, देखिए, है ना, समझ रहे हो ना, TN N, है ना, ये सब क्या आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इसको डबल कर, अगर आपका इस तरह से सिचुएशन आ रही, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका डबल कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। या तो आप ये समझ लो, कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में आ रहा है तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, सिटिंग, टी है तो डबल टी हो जाएगा, सिटिंग, सिटिंग। ठीक है, डबल टी ING ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट, एंड क्या हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, ING। रन है तो एन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एन, डबल एन। ठीक है, डबल एन ING। प्लान है, देखिए कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो एन क्या हो गया, डबल हो गया, डबल एन ING। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बेटा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, क्योंकि आप जब करने बैठोगे ना, या तो स्पेलिंग देखिए करते करते क्या होता है जब आप खूब टेंसेस करते हो ना तो आप एक प्रैक्टिस में आ जाते हो, तो जहाँ पे भी सिट देखोगे ना तो आप सिटिंग ही लिखोगे, वो हैबिट्स में आ जाता है, तो आप गलत लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये रूल हम लोग को याद नहीं रहते हैं, हम लोग को सिर्फ याद रहता है अरे सिटिंग ऐसे ही लिखते हैं, है ना, प्लानिंग ऐसे ही लिखते हैं। कहीं देखो, आप देखो जब आप बहुत प्रैक्टिस में, जो बच्चे लर्निंग फेज में होते हैं ना उनको सिखाने के लिए होता है, लेकिन जो आप एक्सपर्ट बन गए हो, अगर आप प्रॉपर अच्छे से लिखने लग गए हो, है ना, ग्रामर अच्छे से आपको आती है, आप स्पेलिंग लिख रहे हो, तो प्लानिंग का प्लानिंग एन ऐसा नहीं आप सिंगल एन लगा दोगे। ये समझाने के लिए है कि ये रूल्स होते हैं, मतलब ऐसा है ना, क्यों डबल एन आया, क्यों डबल टी आया, तो आप देखिए हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, इसलिए यहाँ पे लॉजिक के साथ ही हम लोग बात करेंगे, है ना, कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं भाई हम मान लीजिए आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, फर्स्ट सेकंड बच्चों को पढ़ा रहे उन्होंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भैया दीदी यहाँ पे डबल टी क्यों आया, है ना। अब भाई डबल टी आया है, अब आप उनसे ये थोड़ी बोल आया है बस याद कर लो आया है, उनको आप लॉजिक से समझाओ पहले, है ना, कि क्यों आया है, ऐसा क्यों होता है ना, अगर आया है तो इसलिए हमें डबल टी लिखना पड़ेगा, है ना। उनको मतलब ऐसा नहीं है जैसे सब लोग बोलते हैं अपने बड़े लोग कि बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर बहुत
मतलब जो भी क्वेश्चन, वो सिली क्वेश्चन भी बोलेंगे अगर, तो उनका वो सिली ही बोलेंगे, वो आपसे मतलब बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे छोटे बच्चे। आप देखो ना नर्सरी केजी के बच्चे बहुत दिमाग वाले क्वेश्चंस नहीं कर, वो सिली क्वेश्चंस ही पूछेंगे, है ना, जिनका आपको लगे अरे बेसिर पैर वाली बात कर रहा है ये तो बच्चा, है ना, लेकिन वो उनके लिए मीनिंगफुल होता है। तो उनके किसी भी क्वेश्चंस का हम लोग ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये ऐसा ही होता है ना। उनको समझाना पड़ता है, जब फर्स्ट सेकंड में बच्चा आता है तो उनको बताना पड़ता है कि डबल टी ही आया है। हम लोग को पता है कि सिटिंग की स्पेलिंग SITTING ही होता है ना, तो हम लोग तो नहीं गलत करेंगे, लेकिन उनको लॉजिक के साथ समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, इस वजह से यहाँ पे डबल टी लगाया जा रहा है। तो आप मतलब किसी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, उसके क्वेश्चंस का आंसर देना ही देना है आपको, ये सोचो, नहीं तो आपकी जो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है ना वो ख़त्म होती चली जाती है, कि वो उनको लगेगा अरे दे ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा, बस बोल देते हैं अरे आता ही है, डबल टी आता है, इसको याद कर लो, डबल टी आता है ना। तो वो पूछेगा ही नहीं फिर आपसे, या पूछेगी ही नहीं आपसे, है ना। तो हर क्वेश्चंस का आंसर दो, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, ये समझो, आप अपने छोटे भाई बहनों को बताओ ये सब चीज़ें, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर वर्ब्स, अगर आपका वर्ब IE से एंड हो रहा है, जैसे टाई, डाई, लाई, है ना, तो IE हटा के Y लगा देंगे। ठीक है, IE हटा के क्या लगा देंगे, Y, टाइंग, डाइंग। ठीक है, Y लगा के ING लगा देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, Y लगाएंगे, ठीक है, TY हो जाएगा, I हटा के क्या लगा, I को ड्रॉप करिए, Y लगाया प्लस ING लगा देंगे, टाइंग। I को ड्रॉप किया, Y लगाया, ING लगा दिया, डाइंग। I को ड्रॉप किया, Y लगाया, ING लगा देंगे, लाइंग। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो ना। अब देखिए, अगर वर्ब आपका C से एंड हो रहा है ना, अगर आपका वर्ब C से एंड हो रहा है तो उसमें हम लोग K लगा देंगे और ING लगा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। पैनिक, पैनिकिंग। ठीक है, आप सेम स्पेलिंग है, C ड्रॉप करो, K लगाओ, ING। मिमिक, मिमिकिंग। ठीक है, K हटा दो, ठीक है, ING लगा दो, सॉरी C हटा दो, K ऐड करो, C की जगह हम लोग क्या करेंगे, K ऐड करेंगे और ING लगा देंगे। क्लियर है ना। चलिए, टाइम एक्सप्रेशंस, है ना। देखिए यहाँ और कहाँ पे बोल रहे हैं, वी यूजली द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर ये आ रहा है नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, दिस वीक, वीकेंड, मंथ, है ना, तो ये आप समझ जाओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वहाँ पे टाइम एक्सप्रेशंस की भी बात होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, पढ़ा करके आप लोगों को। लास्ट वीडियो अच्छा आप लोग ने देखा, लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। ठीक है, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं नहीं भी लाइक करोगे तब भी 100% देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लेकिन लाइक कर दिया करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।